हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो उतनी ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिए। और हमेशा जब भी रीडिंग देखें अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही देखिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही आपको इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएगी, मैसेजेस दे पाएगी यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कैंसर कर्क राशि, Six of Pentacles, Eight of Swords, Page of Swords, Nine of Swords, Queen of Swords and Seven of Cups, Sun, Queen of Cups. Ten of Pentacles, King of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर कैंसर कर्क राशि, यहाँ पर मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ आप लोगों की ऊर्जा, आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको मिल रही है या फिर कोई काम आप शुरू कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ की खुशी यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आ रही है। उसी ऊर्जा में टैप इन करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। खासकर ये आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर के हो सकता है। कुछ ना कुछ आप बहुत स्टेबल, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर अपने आप को फील करने वाले हो इस महीने। और यस, अगर आप कुछ करियर को लेकर के कर रहे थे, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए। कुछ जैसे आप किसी काम के पीछे आप लगे हुए थे, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर इस मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो इस मंथ की शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि ये मंथ की ऊर्जा आपकी इस तरीके की बनी हुई है कि यस वो काम कंप्लीट हो रहा है और उसकी खुशी आपको यहाँ पर हो रही है। उस पॉजिटिव ऊर्जा में आप टैपिंग कर रहे हो, जिस वजह से कि आप खुद तो एंजॉय कर ही रहे हो, आपकी फैमिली भी, आपके परिवार वाले भी उस चीज़ को लेकर के खुश होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिक्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब येस, डेफिनेटली कुछ अचीव वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी काम के पीछे आप लगे हुए थे, किसी काम की योजना आप बना रहे थे, कुछ करने के बारे में आप सोच रहे थे। ये कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब हो सकता है, कोई नया करियर पाथ हो सकता है, या फिर बिजनेस को लेकर के भी हो सकता है, या कुछ भी नया, मतलब कहीं पर शिफ्ट होना, रीलोकेट करना, ये कुछ भी एनर्जीज आप लोगों की बेसिकली हो सकती है। नया घर खरीदना, कुछ भी। तो वो चीज़ जैसे कि आपको मिल रही है, वो कुछ अचीव आप कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। ये कुछ सबके लिए अलग अलग होगा।
कुछ के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है कि कुछ आप अचीव कर रहे हो, कुछ आप उस तरफ ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके मन का काम कोई हो रहा है जिसे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने परिवार वालों के साथ। बहुत ही खुश वाली वाइब्स है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनर्जीज मुझे आप लोगों के यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही है, और बहुत ही पैशन, बहुत ही ऊर्जा के साथ, फायर ऊर्जा के साथ आप भरे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो रिश्ते आपके यहाँ पर बैलेंस रहने वाले हैं। कहने का मतलब देखिए, बैलेंस इन द सेंस रिश्ते कैसे रहेंगे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके अदर रिश्ते हो, जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे, जैसा आप कर रहे थे वैसा आप पाने वाले हो। इक्वल, वो जिसे कहते हैं ना कि रिश्तों में बेसिकली जस्टिस होगा। जस्टिस इन द सेंस, अगर आपको ऐसा लगा था कि पहले आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे किसी रिश्ते में या कुछ रिश्तों में, लेकिन वहाँ से अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा था या आगे से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ से होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ही आप अपनी तरफ से कर रहे हो, सामने से भी एफर्ट्स आएंगे रिश्ते में। ठीक है, और अगर ऐसा था कि किसी रिश्ते में, देखिए वाइस वर्सा हो सकती है ये एनर्जीज, वाइस वर्सा इन द सेंस कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चीज़ें साथ लेकर के चलेंगे। जिन रिश्तों को लेकर के आप अच्छे नहीं थे, तो वहाँ से वैसी ही ऊर्जा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ पर बहुत ही जिसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज मिल रही है कि जैसा करना है वैसा ही पाना है। जैसा आप करोगे, जैसा आप फील करोगे, जैसा आप अपना किसी रिश्ते में दोगे, वैसा ही आप रिवर्ट में लेने वाले हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंस में आएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए आप किसी रिश्ते में कैसा दे रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, और वैसा ही आपको रिवर्ट भी मिलेगा। ठीक है, हेल्थ की अगर बात की जाए, थोड़ा सा देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को दे करके ना आप एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन में, किसी एक सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। या तो आपने कोई डिसीज़न लिया है, या फिर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, या फिर लेना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन ले नहीं पा रहे हो। किसी चीज़ में, किसी एक पॉइंट पे आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से, इस कन्फ्यूजन से, इस ब्लॉकेज से मैं बाहर कैसे निकलूं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है और जिस वजह से कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, मेंटल स्ट्रेस मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अटके हुए आप फील कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेस में आप लोग फील कर सकते हो। ओवर थिंक आप बहुत ज़्यादा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग इस तरीके की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कई बारी आप रात को भी बहुत ज़्यादा सोचते हो उस चीज़ को लेकर के। ऐसा सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस भी देना चाहती हूँ। आपकी डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम, दिव्य आत्मा आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं कि ये जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हो, पहले तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोचना बंद कर दो। क्योंकि जितना आप उसके बारे में नेगेटिवली सोचोगे, जितना आप उसे ऊर्जा दोगे, उतनी ही ब्लॉकेज क्रिएट होगी, उतना ही वो ऊर्जा और बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो उसको ऊर्जा देना बंद कर दो। देन सेकंड जो स्टेप है आपके लिए वो है मेडिटेट करना, दिव्य ऊर्जाओं के साथ, अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, क्योंकि वो यहाँ पर आपको सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इस महीने अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी सिचुएशन में अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मैं आगे क्या करूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या फिर मतलब होता है ना कि अंदर से वो एक करेज नहीं आ पा रहा है, अंदर से वो आप उतना पावरफुल फील नहीं कर रहे हो, या फिर वो एक हिम्मत नहीं लेकर के आ पा रहे हो कि मुझे उस तरफ वो स्टेप लेना है, तो वो सब मैसेज आपको, वो सब सपोर्ट आपको आपकी डिवाइन टीम दे रही है। बस आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग में रहे तो आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये मंथ जो है मेंटल स्ट्रेस को लेकर के आ रहा है, तो इस मंथ में आपको करना क्या है, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास पर काम कीजिए, ताकि ये जो स्ट्रेस है, ये जो ओवर थिंकिंग है, या आपको परेशान नहीं करे और आपको क्लियर रास्ता दिख पाए, सही से आपको गाइडेंस मिल पाए और आप इससे बाहर आ पाएँ। ठीक है,
बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो माय डियर, करियर यहाँ पे बहुत ब्लेस्ड आपका रहने वाला है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर चलने वाला है। कुछ मैंने जैसे कि बोला यहाँ पर सन की ऊर्जा है, जैसे कि अगेन यहाँ पर 19 नंबर है, 10 नंबर का कार्ड है, जैसे कि कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ एक न्यू बिगिनिंग की मैं यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए देख रही हूँ, कुछ एक रीबर्थ मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे पीछे कुछ खत्म हुआ और फिर कुछ नया एक स्टार्ट हुआ। ये एक लिटरली रिबर्थ की एनर्जीज है और ये बहुत ही खुशी वाली एनर्जीज है। जैसे कि हो सकता है आई मीन कैंसर रिसेंटली आपकी कोई जॉब पहले गई हो, या फिर कुछ समय से 2-4 महीने से आपके पास जॉब नहीं थी, या फिर बहुत लो में आपका बिजनेस चल रहा था, तो जैसे कि वो फिर से उठ रहा है, फिर से चीज़ें भर रही हैं, फिर से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। वो वाली एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पिक कर रही हूँ। गाइस एक सेकेंड मुझे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। तो येस, यहाँ पर जैसे कि कुछ नया फिर से कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। दोबारा से जैसे कोई एक जोश यहाँ पर आ रहा है, जोश के साथ को स्टार्ट किया जा रहा है और उसे आप इंजॉय भी कर रहे हो। बहुत ही अच्छी एनर्जीज। मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ लंबे समय से काम कर रहे थे, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में थे, वो कंप्लीट हो रहा है, उसका रिवॉर्ड आपको इस महीने आपको मिल सकता है। ये ऊर्जा भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। किसी चीज़ पर बेसिकली आप बहुत मेहनत कर रहे थे, या फिर लोअर फेज आप देख रहे थे अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मंथ जैसे कि उसका रिजल्ट यहाँ पर निकलने वाला है। मैंने आपको ये आई थिंक मैंने ये बात बोली है कैंसर्स की, जो लास्ट मंथ गया है, हालांकि उसकी कुछ छवि कुछ लोगों के लिए ये सितंबर मंथ में भी कंटिन्यू ही रहने वाली है, क्योंकि जो 8th मंथ रहा है, अगस्त मंथ, वो बहुत ही कार्मिक या फिर बहुत ही मेहनत करने का, क्योंकि सैटर्न का महीना था वो। हालांकि ये पूरा साल सैटर्न का है, लेकिन बहुत हद तक बहुत से लोग उस पैटर्न से बाहर निकलेंगे। जो कुछ नेगेटिव फेज आपने अगस्त मंथ में फील करा है, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और ये बेसिकली जिस पावर के साथ, जिस करेज के साथ, जिस तरह से आपने उस सिचुएशन को हैंडल करा है, जिस ताकत के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ आपने हैंडल करा है, बेसिकली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके कैंसर्स, ये आपके लिए उसका रिवॉर्ड यहाँ पर इस महीने यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब कुछ भी था, कोई स्ट्रेस हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, करियर के बारे में, जी जो भी कोई स्ट्रेस चल रहा था आपका, वो ख़त्म होता हुआ और एक न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली मुझे यहाँ पर वो ऐसी एनर्जीज है, कुछ रिवॉर्ड मिलना, रिवॉर्ड वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर स्पिरिचुअल लेवल पर अगर बात की जाए, तो भाई आपके लिए आपकी इंट्यूशन पावर्स इस सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। बस थोड़ी सी ना आपको अपनी हीलिंग पर, अपने इमोशंस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाए। देखिए, ये मंथ जो है आपके लिए ढेर सारी गाइडेंस को लेकर के आ रहा है, ढेर सारे ऑप्शंस को लेकर के आ रहा है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आ रहा है। मे बी आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस हों, ठीक है, आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, क्या चूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ। ठीक है, वैसी ऊर्जा मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है इस महीने, ओके, क्योंकि आपका ना थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस भी है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप बैलेंस मेंटेन करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ताकि आपको सही रास्ता भी दिख पाए और आप सही डिसीजंस भी ले पाएँ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो भी ऑप्शन है, जो भी चॉइसेस आपके लिए इस महीने आ रहे हैं ना सितंबर मंथ में कैंसर्स, उनको आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब अगर आप थॉट्स में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा अगर आप थिंकिंग में चले जाओगे, तो फिर आप सही चूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि आप गलत पाथ को भी चूज़ कर पाओ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन को बिल्ड करना है, आपका दिल क्या कह रहा है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कुछ तो आपको फैसला लेना है। किस बलबूते कि आपका दिल आपको क्या गवाही दे रहा है, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, उसको लेकर के आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिसीजन बनाने हैं। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखें बंद करके आपको तीर मारना है, नहीं, यहाँ पर येस आपको अपने माइंड को भी यूज़ करना है, बट आपकी इंट्यूशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलेगा आपके माइंड का और आपकी इंट्यूशन का, आपके इमोशंस का। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, आपका जिसे कहते हैं ना कि आपको फर्स्ट क्लिक क्या हो रहा
रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आपका दिल आपको किस तरफ जाने के लिए बोल रहा है, उसको खास करके सुनने की ज़रूरत है और उस बेसिस पर आपको यहाँ पर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। और फिर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर उस पर आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि वही जो एनर्जी आप दे रहे हो ना, वही काम करेगी, वही आपको आगे बहुत बरकत दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। लेकिन जहाँ आप एंग्जाइटी में चले गए, यहाँ आप ओवर थिंकिंग में चले गए, अगर आप अपना एक्शन लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद भी डाउट्स में चले गए, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्टक रखेगी उस ऊर्जा में। समझ रहे हैं? आपने तो डिसीजन ले लिया, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप सोच रहे हो क्या मैंने सही करा, क्या इसका आउटकम क्या निकलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो कि आगे जाकर के इसका क्या होगा। आपको बोला जा रहा है जो अभी आ रहा है, जो अभी आपको मिला है, जो आपने अभी कदम उठाया है अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, क्लियर रहो। अपने माइंड को ना फोग क्रिएट मत करने दो, अपने माइंड को ना जाल क्रिएट मत करने दो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने ऊपर और अपने डिसीजन पर विश्वास करना, कॉन्फिडेंट रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और इस पर ही आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये मंत्र आपको यही बता रहा है कैंसर्स, प्लीज़ किसी भी तरीके की, चाहे कोई भी आपकी लाइफ का एस्पेक्ट हो, किसी भी चीज़ को लेकर के जितना आप ओवर थिंक करोगे उतना ही आप अपने दिमाग की जाल में फंसते जाओगे। तो वैसा आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी वैसा काम नहीं करना है। और कोई भी चीज़ की शुरुआत करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अच्छे से सर्चिंग करें, ठीक है? मैंने बोला ना, यहाँ पे ये नहीं कि आपको अंधेरे में तीर मारना है, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। जैसे कि ऑनलाइन थोड़ा सर्च कर लिया, अगर कुछ न्यू जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर कुछ नया आप करना चाहते हो, किसी नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है? आंखें बंद करके लोगों पर विश्वास नहीं करना है, खुद से सेल्फ सर्च, मतलब खुद से सर्चिंग करना, ठीक है? चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, कहीं जा करके पता लगा रहे हो, कुछ भी, मतलब खुद से जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाए तब तक आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, ठीक है? और अगेन मैं बोलूँगी, अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? और इस समय आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड कर रही है। बस शर्त यही है कि इस नेगेटिव ऊर्जा से, इस थॉट से बाहर निकलिए, ठीक है? अपने आप को इस ऊर्जा में मत घुसाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये थॉट्स मेरे हाथ में नहीं है, ये बार बार आ रहे हैं, तो लिखना शुरू कर दो। लिख करके उस पेपर को जला दो, डिवाइन को समर्पित कर दो। जिन भी दिव्य ऊर्जा में आप विश्वास करते हैं उनको समर्पित कर दीजिए, ठीक है? सिंपली आप दिया जलाइए, कैंडल जलाइए वाइट कलर की, ठीक है? उस पेपर को जलाइए जिसमें आपने वो थॉट्स, नेगेटिव जो भी आ रहा है, वो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके अंदर भर भर के आ रहा है ना, उसको लिख दो, जला दो, डिवाइन को समर्पित कर दो, ठीक है? तो प्लीज़, क्योंकि उसको ना रिलीज़ करो, उसके अपने अंदर जगह मत दो। उसको दबाओगे भी तो भी वो उठ करके बाहर आएगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं सितंबर मंथ में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है। ओके, ये आ रहा था। ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड, ऑल योर गुड पर्सनल वर्क इन योर पॉजिटिव एनर्जीज शिफ्ट हैव ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस, okay, are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your project. मैंने वैसे, जैसा कि मैंने आपको बोला, वही एनर्जीज आ रही है कि मे बी आप रिसेंट पास्ट में या 2-3 महीने से या 1.5-2 महीने से आप कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, खास करके करियर साइड पर आपके हो सकता है, एस्पेक्ट में हो सकता है। ये बेसिकली आपका कोई भी लाइफ हो सकती है, कोई भी लाइफ एरिया हो सकता है आपका, ठीक है? तो कहने का मतलब, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस चल रही थी, ये महीने वो शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मंथ वो पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस महीने उस प्रोग्रेस को, उस पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव मूवमेंट्स को आप जो है फॉरवर्ड मूवमेंट्स को आप फेस करेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहिए, पॉजिटिव रहिए, इस ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में मत जाइए। नो मोर कंप्लेनिंग। एग्जैक्टली मैं यही आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी है, जो आपको मिल रहा है ना, उसको लेकर के पॉजिटिव बोलो,
पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहो, उस तरफ फोकस करो। अपनी ज़िंदगी में अब कंप्लेन करना बंद कर दो। डिससेटिस्फेक्शन की भावना से अब आपको यहाँ पर बाहर आना है इस महीने। अब जो हो गया वो हो गया, जैसा नेगेटिव पीरियड निकलना था वो निकल गया, ठीक है। वो ऑब्स्टेकल्स रिलीज हो रहे हैं, अब अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाली है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, कंप्लेन्स मत करो, ठीक है। अपने आप को विक्टिमाइज मत करो, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उन चीज़ों को अब दोबारा से आपको याद नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी को खुल करके जीना है, अपनी ज़िंदगी में अच्छे चॉइसेस को एम्ब्रेस करना है। जो चॉइसेस आपके सामने आ रहे हैं उनको दिल से एक्सेप्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये मंथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, लेकिन जो पास्ट की ऊर्जा, जो स्टकनेस रही है ना आपकी पास्ट की, वो आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है कि अच्छा ऐसा हुआ था फिर कुछ ऐसा हो गया। तो वो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट की एनर्जीज में आपको नहीं लाने देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक ही चाहिए डिवाइन, प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर्स को। एनीथिंग एल्स? डीक्लटर, येस। देखो, डीक्लटरिंग का मैसेज है यहाँ पर। मैं यही बोलूँगी आपको, जो कि मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें भरी हुई हैं, जितना भी थॉट में आपके आ रहा है, उसको अंदर रहने मत दो। यहाँ पर मैं आपको दबाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं डीक्लटर करो, रिलीज़ करो, उनको निकालने का यहाँ से वक्त आ गया, क्योंकि अच्छी चीज़ों का वेलकम अब आप कर रहे हो, क्योंकि ये मंथ अच्छी चीज़ है, सन का कार्ड है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, अच्छी चीज़ें वेलकम करने का, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने का वक्त आ गया है। तो इस समय आपको अपने थॉट्स में भी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स या पास्ट के थॉट्स आपको रखने ही नहीं हैं, उनको लिख करके रिलीज कर दो। इसी तरीके से अपने घर में, अपने कबर्ड्स में, अपने वर्क प्लेस पर देखिए, अपने घर के एरिया में देखिए, आसपास देखिए, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी हुई है, क्योंकि जिनको आप यूज़ बेसिकली नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी जो है भर जाती है, तो वो आपके जीवन में एक बहुत बड़े ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो प्लीज़ डीक्लटर कीजिए ऐसे आइटम्स को जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए, ठीक है, या फिर कोई फेंकने की चीज़ है, मतलब अपने घर से निकालो, उसको क्लियर करो, जगह बनाओ अपने घर में, ओके। इवन अपने शेड्यूल को भी यहाँ पर आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी पिछले कुछ समय से, 1.5-2 महीने से, 2-3 महीने से अगर आपका शेड्यूल बिगड़ चुका है, तो उसको दोबारा से ठीक कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत अच्छा आपका वक्त यहाँ पर आ रहा है, ग्रोथ का समय अब यहाँ पर आ रहा है कैंसर्स। तो उसके लिए खुश हो जाओ और अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर दो, क्योंकि किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें उसमें काम नहीं करेंगी, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी वो, ठीक है। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कैंसर्स को सितंबर मंथ के लिए? मेक अ विश, दिस इज़ अ मैजिकल मूवमेंट, मेक अ विश एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। यस, सोच समझ करके अपने लिए एक विश मांगिए, ठीक है। मैं अभी ही बोलूँगी, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और एक अच्छी सी विश मांगिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप मांगना चाहते हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी और वो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ जो है मैनिफेस्ट होगी। ये आपके लिए बहुत ही मैजिकल समय है, ठीक है। इसमें दिव्य ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, आप भी अच्छी ऊर्जा में हो, बस थॉट्स में मत बंध जाना, ठीक है। थॉट्स को अपने ऊपर हैवी मत होने देना। प्ले टाइम, यस, बिल्कुल अपनी एनर्जीज को ना लाइट करो, जैसे डॉल्फिन्स खुश रहती हैं, ठीक है। बेसिकली ये डॉल्फिन्स का ही कार्ड है, जैसे डॉल्फिन्स खुश रहती हैं, तो आपको भी अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए ऐसी चीज़ों में एंट्री करनी है जो आपको खुश कर सके। खासकर कॉमेडी शोज देखना, बच्चों के साथ खेलना या बचपन के खेल खेलना, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके केस में, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ जो आपको भी सुनने में बहुत छोटी लग रही होगी कि ये क्या मजाक है, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकती है, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वक्त को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। नो मोर नेगेटिविटी, ओके गाइस। यहाँ पर आपका कोई अगर क्वेश्चन था स्पेसिफिकली किसी पाथ को लेकर के भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ को लेकर के बोल रही थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी, तो येस, उस क्वेश्चन का आंसर येस है यहाँ पर, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर येस है, योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। देखिए आपके लिए भी सेम यही मैसेज आया जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, तो यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है आपके लिए, ओके।
थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं कैंसर्स को? सितंबर मंथ के लिए वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। यस, आपको बोला जा रहा है, देखिए जितना जैसे कि मैंने अभी बोला था, जितनी नेगेटिविटी, जितना नफ़रत, जो भी चीज़ें थी, अब बस उनको रिलीज़ करने का वक्त है और अपने आप को प्यार की ऊर्जा से भरने का वक्त है। आप जो है उस फ्लो में, ये वक्त आ गया है अब प्यार के फ्लो में बहने का, उस तरफ आगे बढ़ने का। ये मंथ ना कैंसर, सितंबर मंथ आपके लिए, आपका दिल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिल का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। तो फॉलो योर हार्ट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपका दिल आपको बिल्कुल सही दिशा की तरफ लेकर जाएगा, बस अपने दिल को फॉलो कीजिए आंखें बंद करके, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, येस यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। देखिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एंजल्स द्वारा, आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। एंड गेट्स ऑफ ट्रियम्फ, ओ माय गॉड, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। और कोई कंफर्मेशन चाहिए आपको? तो येस, ये महीना सक्सेस का है, नए पाथ ओपन करने का है, सक्सेस के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, तो उसे इंजॉय कीजिए माय डियर, उसे इंजॉय कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जब से आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बस इस पल को, जैसा मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन की हुई हूँ ना, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, बस उस एनर्जीज में टैप इन कीजिए, क्योंकि ये जो एक काम है ना कि उस एनर्जीज में टैप इन करना, ये आपके जीवन में इसको, इस सक्सेस को, इस पाथ को, इन ब्लेसिंग्स को लाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है, ठीक है। तो येस माय डियर, मेरे प्यारे प्यारे कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और डिवाइन को थैंक यू कहना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।